सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं चर किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है x, y, z, s, t, u इत्यादि। लेकिन मूल डेफिनेशन क्या होती है? तो वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं या उन्हें चर राशि कहते हैं, राइट। जैसे x, y, z, s, t, u इत्यादि का मान अलग अलग सवाल में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। सो इनको हम चर राशि कहेंगे, राइट। एंड अचर राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मान सदैव निश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7 लिखा है, -9 लिखा है, 7/4 लिखा है, √8 लिखा है। तो ये वो राशियां हैं जहां पर इनका मान कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि ये राशियां क्या हैं? अचर राशियां हैं, राइट। सो आगे हम लोग बात करते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात घटते या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। सो ये कुछ कंडीशनें हैं बहुपद की कि बहुपद हम उन्हें कहेंगे जिनमें चर की घात जो हो वो हमेशा पूर्ण संख्या ही हो, राइट। एंड पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। सो अभी हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद वो है जिसकी घात पूर्ण संख्या हो तथा चर की घात या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए x + y। सो इसमें चर x है और x की पावर हम लोग 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे चर की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर 0, राइट। इस प्रकार से x² + x + 3, इसका मतलब x की घात है 2 और इधर x में 1 की घात है +3, राइट। एंड ये जो है आपके चर के एग्जाम्पल हो गए, राइट। और हम इसमें ना बहुपद किसे नहीं कहेंगे ये भी हम लोग जान लेते हैं। सो जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या ना हो और उनकी घात घटते या बढ़ते क्रम में ना हो, उन्हें हम बहुपद नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे, और साथ ही साथ चर की घात हमेशा घटते या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे x + 7 ये एक बहुपद है, राइट। एंड x² + x + 3, इसमें x की घातें 2 है प्लस इसमें x की घातें 1 है, यानी कि घटते क्रम में है +3, राइट। एंड x + y, तो ये क्या है? ये बहुपद है। एंड उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखेंगे तो x की पावर -2 + y, राइट। सो इसकी जो घात है ना, इसमें जो चर की घात है वो -2 है, और हम जानते हैं -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद नहीं है। और इधर हम लोग देख पा रहे हैं x की पावर √2 है, सॉरी x अंडर रूट के अंदर है, यानी कि √x है +4। सो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि x की पावर 1/2 है, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या बहुपद नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ चर संख्या देखनी है, अचर संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि चर की पावर 1 है और ये अचर संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि x की पावर 1, सो 1 एक पूर्ण संख्या है। इधर आगे आप देखेंगे x + 1/x, यदि हम इसको हल करेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिखेंगे x + x की पावर -1। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि x की पावर -1 है और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। और भी आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है x + 1/x की पावर -2। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + x की पावर 2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये भी एक बहुपद है। आगे हम लोग जानते हैं बहुपद के प्रकार। सो बहुपद के प्रकार हम लोग किस प्रकार से जानेंगे? एक्चुअली हम इनको पहले जानेंगे पदों के हिसाब से, राइट, ठीक है। बहुपद के प्रकार चर के हिसाब से भी होते हैं
पदों के हिसाब से भी बहुपद के प्रकार होते हैं एंड घातों के हिसाब से भी बहुपद के प्रकार होते हैं। जैसे एक चरीय बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर हो उसे हम लोग एक चरीय बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 7x+3, इसमें चर के रूप में सिर्फ x है, अर्थात ये एक चरीय बहुपद है। नीचे हम लोग देख पा रहे हैं द्विचरीय बहुपद, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर कम से कम 2 चर हों उन्हें हम लोग द्विचरीय बहुपद कहेंगे, जैसे x और y, राइट। त्रिचरीय बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर के रूप में जिसमें चर कम से कम 3 प्रकार के हों, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं x है, y है और z है, तो ये आपका त्रिचरीय बहुपद होगा, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे पदों के अकॉर्डिंग पे बहुपद के प्रकार, राइट। जैसे एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद उपस्थित होता है उसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहते हैं। एंड द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद उपस्थित होते हैं उसे, यानी कि 2 पदों से मिलाकर बने हुए बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 3 पद हों, राइट। एंड इसी प्रकार से हम लोग घातों के हिसाब से बात करेंगे तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? सबसे बड़ी घात, यानी कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4x⁵ + 3, सो इसमें आपकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? चर राशि की घात 5 है, अर्थात बहुपद की घात कितनी है? 5 है, राइट। एंड इसमें x⁹ + y⁴ सो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? चर राशि की अधिकतम घात 11 है, 11 है, अर्थात इस बहुपद की घात 11 है। तो अब हम जानते हैं कि घातों के हिसाब से बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके सामने मैं बात करता हूं, जैसे कि अचर बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर उपस्थित ना हो, तभी तो चर की घात 0 होगी, तो उसे हम लोग अचर बहुपद कहेंगे, राइट। जैसे कि 5, इसमें चर राशि नहीं है, 17 इसमें कोई चर राशि नहीं है, -9 इसमें कोई चर राशि नहीं है, 11/5 इसमें भी कोई चर राशि नहीं है। तो ये अचर बहुपद के अनेकों उदाहरण हैं। आगे हम लोग बात करें तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x+3 में x⁴ 1 है, अर्थात ये एक रैखिक बहुपद है। 9x में 9x में x⁴1 है, अर्थात ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से -3y + 2�8। दोस्तों याद रखना, हमें चर राशि की घात नहीं देखनी, चर राशि को नहीं देखना कि उसकी घात कितनी है या वो कितना लिखा है, हमें सिर्फ चर राशि की घात ही देखनी है, अचर राशि की घात नहीं देखना, राइट। एंड द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3y² + 3y, राइट। इसमें y आपका चर है एंड चर की अधिकतम घात 2 है, सो ये एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। आगे 4x², राइट, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से -9/3x², मतलब आप यहाँ पे ना कुछ भी ले सकते हो, बस चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, राइट। सो ये भी आपका द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5x³ + 7/3, सो इसमें चर राशि आपकी x है एंड x की मैक्सिमम घात 3 है, सो ये त्रिघाती बहुपद है। एंड 9y³ + 2y - 7, सो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है, राइट। z³ + 3, इसमें भी z की अधिकतम घात 3 है, अतः ये सब त्रिघाती बहुपद के उदाहरण हैं। सो ये हमारा हुआ बहुपद के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आप आगे के सवाल आसानी से लगा पाएंगे। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। सो आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट।